जिला लोक संपर्क एवं जन परिवार समिति की बैठक आज लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। इस दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने 15 शिकायतें सुनी और 7 का मौके पर ही निपटारा किया। बाकी सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए। इस बैठक में हिसार के तहसीलदार और भाजपा नेता व एडवोकेट गोलू गुज्जर के आपसी विवाद का मामला भी उठा। गोलू गुज्जर ने मंत्री के आगे ये मामला रखा और कहा कि तहसीलदार काफी बदतमीज किस्म का आदमी है और आने वाले लोगों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आता है। इस पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर प्रिलिमिनरी जांच करने के आदेश दिए और कहा कि इस जांच में अगर तहसीलदार के खिलाफ जांच नेगेटिव आती है तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कई मुद्दों पर बातचीत की। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को लेकर बहुत अच्छे से काम कर रही है। 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है और इसके अलावा किसानों को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक के जितने भी ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उनको भी जल्द ही सरकार जारी करने जा रही है। कृष्णलाल पंवार ने यह भी बताया कि जल्द ही हरियाणा में नए जिले बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। हिसार में हांसी को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि नए जिलों में हांसी को भी जिला बनाए जाने का विचार चल रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई लोग है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और जैसी जरूरत होगी उसी तरीके से फैसला किया जाएगा। आज हिसार जनपरिवार समिति की बैठक थी, जिस एजेंडे में टोटल 15 मत थे। उसमें से 7 को हमने निवारण किया है, ड्रॉप किए हैं और 8 की हमने पेंडिंग किया है। जो 8 मत जो पेंडिंग किए हैं उसमें मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की और ग्रीवेंसेस कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं, अलग अलग मद में मैंने कमेटी गठित की है कि अगली मीटिंग तक उन 8 जो ड्रॉप किए हैं उनकी सही जानकारी हमारे पास आए, जिनसे उनका भी निवारण किया जा सके। माननीय नायब सैनिक की सरकार आज पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिला में जिला कष्ट निवारणी कमेटी के अलग अलग से चेयरमैन लगा करके हम सुचारू रूप से ग्रीवेंसी चला रहे हैं। मैं पिछले महीने भी आया था। कोई ऐसा मंथ नहीं रहेगा जहां पर ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग समय पर ना होगी। इसके अलावा हर जिला में सुबह 2 घंटे हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जन संवाद निपटारा के लिए दौड़ लगाते हैं और कोशिश है मेरे अधिकारी मौके पर उनका निपटारा हो। वहाँ क्लियर ना हो तो मौजूद उपायुक्त महोदय से कहते हुए हिसार के डीसी ने ऐसा किया कि कुछ मामले आप ग्रीवेंसेस में डाल लिया करो, जिससे कि वो पेंडेंसी आपकी भी ना रहे और या उनका निपटारा हो। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो नायब सैनिक सरकार इस प्रकार से काम करे। लेकिन अभी आपकी समिति से अलग एक मामला आया जिसमें मतलब सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई, एक बड़ी शिकायत, और कल पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस भी मनाया आपने, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि आपने इंक्वायरी में डाली, इसके लिए चेक कितने बड़ी वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना, सरकार का एक अधिकारी कर्मचारी है। सभी शिकायतकर्ता ने बात करी, बार के प्रेसिडेंट ने कहा है, विधायक ने कहा, तो हमने इंक्वायरी एसडीएम की अध्यक्षता में इंक्वायरी होगी और जिसमें हमारे विधायक रणधीर सिंह और अशोक सैनी जिला प्रधान
और 12 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और 4 की कमेटी बनाई है। यदि कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाएगा, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, तो अवश्य कार्रवाई होगी। सर, किसान आंदोलन पे 29 दिन से डल्लेवाल जी बैठे हैं और उनकी समस्या का समाधान के लिए भी क्या सरकार कर रही है, क्योंकि वो जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के नाम से पैसे दे रहे हैं और नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फसलों को एमएसपी खरीदने के लिए उन्हें घोषणा की है। इसके साथ जिन किसान भाइयों ने चुनाव से पहले जब 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, पूरे प्रदेश में किसी कारण से वो अपनी फसल नहीं बीज पाए, खाली रह गए, चाहे डूब के कारण, सूखे कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण से हरियाणा सरकार ने, नायब श्रेणी की सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 450 करोड़ किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। इसके अलावा नायब श्रेणी ने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश का कोई किसान उसका ट्यूबवेल खेत का ट्यूबवेल बोर बैठ जाता है तो उसको शिफ्टिंग के लिए उसको पैसा चार्ज करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। खेत में किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता तो उसको 20% कॉस्ट किसान देता था, अब नहीं देनी पड़ेगी। 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी जमा करा रखे, हम उनको कनेक्शन देने जा रहे हैं। 10 हाउस पावर तक हम देंगे सोलर से, 12.5 इससे ऊपर देंगे हम पावर से। इसके अलावा 133 करोड़ ट्यूबवेलों का सरचार्ज बकाया था, सारा वो माफ कर दिया। तो नायब श्रेणी सरकार इस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रही है। और बोलो साथी, प्रदेश में नए जिले बनाने की बात हो रही, तो उसमें किन चीजों को प्रेफरेंसेस में रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो जो कार्रवाई चल रही है। इसके लिए पहले कंवरपाल एक्स मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता मुझे दी है। मेरे साथ 3 मंत्री सदस्य हैं। महिपाल राणा जो पहले भी इसके सदस्य रहे हैं, विपुल गोयल जी मंत्री, और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, और हमारे FCR फाइनेंस अनुराग रस्तोगी जी। हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग भी जल्दी होने वाली है। उसमें जिन भी जनप्रतिनिधियों ने या डीसी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई, 20 उसमें पॉइंट थे, हमने 20 के 20 पॉइंटों पर हमने चर्चा की है। इसमें सब डिवीजन बनाने की बात है, सब तहसील बनाने की बात है, तहसील बनाने की बात है, जिला बनाने की बात है। कई गांव एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, कई गांव एक जिला से दूसरे जिले में जाने की बात है। हमने 1 to 1 सभी पर चर्चा की है और जल्दी उसकी मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हिसार से हाँसी का भी नाम आ रहा है, और हाँसी जो था वो बीजेपी के जो विधायक हैं वहाँ से, उनके उसमें भी था कि मैं इसको जिला बनाने के लिए, उनकी रिकमेंडेशन भी है हाँसी जिला बनाने की। वो कहते रिजल्ट आउट तो करना नहीं चाहिए था, गोपनीय बातें थी, आपने कह दिया तो जिले का भी नाम हाँसी में। सर, बरवाड़ा और उकलाना वाले विरोध भी कर रहे हैं कि हम उसमें शामिल। वो सारी चीज रिकॉर्ड पे है, कौन चाहते हैं, कौन विरोध करते हैं, सारा डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास है। ये कब तक हो जाएगा? ये तो कमेटी का फैसला है, जिस कमेटी में डिवीजन बनाने की। इसके लिए हमने सभी प्रतिनिधियों को हमने कहा है कि जो भी को देना चाहे तो हमारी कमेटी को दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।